नमस्कार साथियों, मैं सूरज शर्मा द सूरज सर मैथ्स एकेडमी में आपका फिर से स्वागत करता हूं। जैसा कि आपको पता है दोस्तों, मैं वर्ग 3 मेंस का फ्री ऑफ कॉस्ट सिलेबस आपको पढ़ा रहा हूं। ऑलरेडी वर्ग 3 मेंस की मैंने नंबर सिस्टम की 2 वीडियो डाल दी हैं। आज तीसरी और चौथी वीडियो आपके लिए आएगी। मैंने 2 वीडियो में बेसिक पढ़ाया था संख्याओं के बारे में। तीसरी वीडियो में संख्याएँ जो पढ़ाई थी कि भाज्य अभाज्य परमे परमे उन पर क्वेश्चन कैसे आते हैं वो पढ़ाया था। आज चौथी वीडियो बेटा, इसमें कुछ जो टीचर्स के पेपर की दृष्टि से इम्पोर्टेंट पॉइंट या फैक्ट है उनको मैं आज पढ़ाने वाला हूं। जैसे संख्या प्रणाली। भाई संख्या प्रणाली आपने देखा था, मैंने आपको नंबर ऑफ क्लासिफिकेशन पढ़ाया था, संख्याओं का वर्गीकरण मैंने आपको बताया था वहाँ कि अभाज्य भाज्य संख्या क्या होती है, सम संख्या विषम संख्या क्या होती है। उससे पहले मैंने एक आपको पार्ट पढ़ाया था जिसका आपको पता होगा कि भाई नंबर सिस्टम को पढ़ने की दृष्टि से कितने भागों में बांटा जाता है। तो मैंने वहाँ क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर सिस्टम पढ़ाया था, संख्याओं नंबर सिस्टम का वर्गीकरण। वहाँ मैंने बताया था दशमलव संख्या पद्धति क्या होती है, द्विआधारी संख्या, बाइनरी नंबर सिस्टम क्या होता है, अष्टाधारी संख्या पद्धति क्या होती है। उसमें से बेटा आपको मैंने बताई थी कि अपने लिए दशमलव संख्या पद्धति बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसे दार्शनिक संख्या पद्धति भी कहते हैं। ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसमें अपन भारतीय प्रणाली, अंतर्राष्ट्रीय प्रणाली और रोमन प्रणाली। भाई भारत में संख्याओं को कैसे पढ़ा लिखा जाता है, अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर संख्याओं को लिखने का तरीका अलग है और रोमन प्रणाली अलग है भाई। तो अब आज अपन इन्हीं चीज़ों पर चर्चा करेंगे। ये चौथी वीडियो बेटा, इसको ध्यान से देखें। चलिए सबसे पहले अपन बात करेंगे स्थानीय मान और जाति मान की बेटा। ये स्थानीय मान क्या होते हैं और जाति मान क्या होते हैं भाई। तो देखो स्थानीय मान, नाम से ही पता चल रहा है भाई, जो संख्याओं का स्थान बताते हैं उन्हीं को स्थानीय मान कहते हैं। अंग्रेजी में इनको बोलते हैं प्लेस वैल्यू। क्या बोलते हैं? प्लेस वैल्यू, स्थानीय मान। और इनको बोलते हैं भाई फेस वैल्यू, जातीय मान। ठीक है, फेस। इस जातीय मान का एक नाम और है अंकित मान। कौन सा नाम है? अंकित मान। ठीक है, या इसको संख्याओं का वास्तविक मान भी कहते हैं, वास्तविक मान। ठीक है, पेपर में कैसे भी आ जाए। तो स्थानीय मान क्या होता है बेटा, एक बार फिर चर्चा करता हूँ। स्थानीय मान संख्याओं का वह मान जो उनका स्थान बताता है कि संख्या कौन से क्रम पे है। बचपन में आपने पढ़ा होगा इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, यही स्थानीय मान है। जैसे कोई संख्या लिखी है, ये संख्या लिखी है, मैंने आपसे बोला इसमें 4 का स्थानीय मान क्या होगा। तो देखो आप सब जानते हो कि ये इकाई है, ये दहाई है, ये सैकड़ा है, ये हजार है और ये 10,000 है। यानी बचपन में अपन इनको तोड़ के लिखते थे। कैसे? 5 के बाद कितने अंक है? 1 2 3 4। तो 5 के बाद 4 अंक है तो 4, यानी 10,000 का गुणा कर देते थे। फिर आप बोला 8 के बाद कितने अंक है? 2 3, तो 3 का यानी 1000 का गुणा कर देते थे। फिर आपसे बोला बताओ 4 के बाद कितने अंक है? 2, तो आप 100 का गुणा कर दोगे भाई। फिर 3 के बाद कितने अंक है? 3 के बाद कितने अंक है? तो आप बोलोगे सर 1 अंक है, तो अपन 3 में 1 0 यानी 10 का गुणा कर देंगे। और 2 के बाद एक भी अंक नहीं है तो अपन इकाई का मानते हैं, यानी 1 का। अब जब इनको जोड़ोगे ना तो आप यही संख्या आ जाएगी। तो ये स्थानीय मान के रूप में लिख दी मैंने, इन संख्याओं का मैंने आपको डिटेल रूप लिख दिया। तो आप बोलोगे 5 का स्थानीय मान क्या है, तो 5 के बाद कितनी संख्या है? 4, तो 4 0। यानी मैं इसको लिखूँ तो ऐसे लिखूँ कि 5 है ना 50,000वें नंबर पे, ऐसे ही 8 1000वें नंबर पे, 4 400वें नंबर पे, 3 10वें नंबर पे और 2 इकाई नंबर पे। तो भाई ये कभी भी किसी संख्या का इकाई स्थान बताना हो या स्थानीय मान बताना हो, सॉरी, किसी संख्या का स्थानीय मान बताना हो तो उस संख्या के बाद उतने ही 0 लगा देंगे। क्वेश्चन कैसे बनते हैं सर इसमें? एक क्वेश्चन से समझाया था क्योंकि बच्चों वाला पार्ट है भाई। तो क्वेश्चन कैसे बनते हैं इन पे? मैं आपसे बोलूँ 4 के स्थानीय मान और 2 के स्थानीय मान का योग क्या होगा, तो 4 का स्थानीय मान 400 और 2 का स्थानीय मान 2, जोड़ूंगा तो 402। आपसे मैं बोलूँ 8 के स्थानीय मान और 3 के स्थानीय मान का अंतर क्या होगा, तो भाई 8 का स्थानीय मान कितना हो जाएगा? 8000 और 3 का स्थानीय मान क्या हो जाएगा? 30। घटाऊंगा तो बता बेटा कितना आ जाएगा? यहाँ पे 0, 10 में से 3 गया तो कितना आ जाएगा बेटा? 7, और ये 9 और ये 7, 7,970। ऐसे बच्चों की तरह मत घटाना। 30 कम है 8000 में से तो 970, यानी 7,970। तो अब इनको पूछ ले भाई 4 का स्थानीय मान और 3 के स्थानीय मान का गुणनफल क्या होगा, तो 4 का स्थानीय मान 400, 3 का स्थानीय मान 30, गुणा करेंगे तो 4 12,000। तो ऐसे क्वेश्चन बच्चों ऐसे बनते हैं। जाति मान की बात करूं तो भाई मैंने यहाँ लिख ही दिया, इसको वास्तविक मान बोलते हैं या अंकित मान बोलते हैं। किसी संख्या का जाति मान स्वयं संख्या ही होती है। मैं आपसे बोलूं 2 का जाति मान बताओ तो आप बोलोगे 2, 3 का जाति मान 3, 4 का जाति मान 4, 8 का जाति मान 8, 5 का जाति मान 5। किसी भी संख्या का जाति मान अगर अपन को ज्ञात करना हो तो स्वयं संख्या ही उसका जाति मान होती है। कोई दिक्कत तो नहीं। एक क्वेश्चन कर लेता हूँ आपसे,
कि आपसे बोला 3 का स्थानीय मान और 4 के जातीय मान, 3 के स्थानीय मान और 4 के जातीय मान का अंतर क्या होगा, तो 3 का स्थानीय मान 30 और 4 का जातीय मान 4, अंतर करूंगा तो 26। गुणनफल पूछ ले, कुछ भी पूछ ले भाई, हमें स्थानीय मान जातीय मान समझ में आना चाहिए। तो यहीं से सवालों की अपन शुरुआत करेंगे। कुछ संख्या प्रणाली की बात कर लेते हैं पहले कि भाई कि दार्शनिक अंक प्रणाली और रोमन अंक प्रणाली क्या है। तो दार्शनिक अंक प्रणाली बेटा 2 पार्ट्स में डिवाइड है, एक तो भारतीय संख्या प्रणाली और एक अंतर्राष्ट्रीय संख्या प्रणाली। तो भारतीय संख्या प्रणाली में अपन संख्याओं को कैसे लिखते हैं और अंतर्राष्ट्रीय संख्या प्रणाली में अपन संख्याओं को कैसे लिखते हैं, ये कई बार क्वेश्चन पूछ लिया गया है, इसलिए मैं आपको बता देता हूँ। बहुत छोटे पार्ट है, बचपन में पढ़े जाते हैं भाई, इतना ज़्यादा कोई इसमें बड़ा इश्यू नहीं है कि भाई बहुत बड़ा टॉपिक है, छोटा सा टॉपिक है। देखो, भारतीय संख्या प्रणाली के अंतर्गत संख्याओं को उनके स्थानीय मानों के अनुरूप पढ़ा लिखा जाता है। जब अभी मैंने आपको स्थानीय मान बताते हैं, उन्हीं के अनुरूप पढ़ाव लिखा जाता है। कैसे, जैसे मैं बोलूँ, आपको पता है कि इकाई, यानी इकाई का मतलब होता है बेटा किसी भी संख्या की पावर 0 इसका मान 1 होता है। क्या होता है, 1। किसी भी संख्या की पावर 0 उसका मान 1 होता है। तो इकाई, ढाई मतलब 10 का गुणा, सैकड़ा मतलब 100 का गुणा, हजार मतलब 1000 का गुणा, 10,000 मतलब 4 जीरो का गुणा, लाख मतलब 5 जीरो का गुणा, 10 लाख मतलब 6 जीरो का गुणा, करोड़ मतलब 7 जीरो का गुणा, 10 करोड़ मतलब 8 जीरो का गुणा। तो ये भारतीय संख्या प्रणाली में लिखा जाता है इनको। इस प्रणाली में संख्याओं को लिखते समय पहले तो 3 अंकों के बाद फिर 2-2 अंक करके कॉमा लगाया जाता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। जैसे ऐसे समझो, मैंने कोई संख्या लिखी 54,312, 54,312, ध्यान से सुनना। तो पहले तो 3 अंकों बाद कॉमा लगाया जाता है, फिर अब आगे कॉमा 2-2 अंक बाद लगेगा। जैसे मैंने आपसे बोला मैंने कि भाई 7,35,10,954 क्या होगा, तो 7,35,10,954। ठीक है, तो ये क्या है, ये संख्या देखो, इकाई, ढाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, लिख गई कि नहीं। लेकिन कोमा लगाने की बात आती है, कोमा कैसे लगाते हैं, तो पहले तो 3 अंक बाद कोमा लगाया जाता है बेटा, पहले 3 अंक बाद, फिर इसमें 2-2 अंक करके कोमा लगाया जाता है। ऐसे आपको क्वेश्चन आएगा कि भारतीय संख्या प्रणाली में कितने अंक बाद कोमा लगाया जाता है, तो पहले 3 अंक बाद कोमा लगाया जाता है और फिर 2-2 अंक करके कोमा इसमें लगाया जाता है। कोई भी संख्या आपको अगर ऐसे लिखी है 2-2 अंक के बाद कोमा लगा के, तो भारतीय संख्या प्रणाली में बेटा लिखी हुई है। अगर हम बात करें अंतर्राष्ट्रीय संख्या प्रणाली की बेटा, तो इसके अंतर्गत बेटा क्या होता है, इस प्रणाली के अंतर्गत 3-3 अंकों के बाद ही कोमा लगाते हैं। स्टार्टिंग से ही 3-3 अंकों के बाद कोमा लगाया जाता है। और जैसे अपन पढ़ते हैं इकाई, ढाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, इसमें ऐसे नहीं पढ़ा जाता। 1000, 10,000 तक तो यहाँ सेम है, जैसे भारतीय प्रणाली है ना, वैसे ही सेम ये प्रणाली है 10,000 तक। लेकिन यहाँ 10,000 के बाद फिर 100,000 पढ़ा जाता है, फिर 1 मिलियन, फिर 10 मिलियन और 100 मिलियन पढ़ा जाता है। अब यहाँ से क्वेश्चन कैसे बनते हैं वो आपको बताऊंगा, पहले इसको समझ लो। यहाँ 10,000 के बाद सीधा 100,000 पढ़ा जाएगा। जैसे अपन 1 लाख पढ़ रहे थे 100,000, तो इसका 100,000 बेटा अपने किसके बराबर है, 1 लाख के बराबर। किसके बराबर है, 1 लाख के बराबर। ठीक है, तो या 100,000 बोल दो या 1 लाख बोल दो। भारतीय संख्या प्रणाली में से 1 लाख बोल सकते हैं और अंतर्राष्ट्रीय संख्या प्रणाली में फिर 100,000 बोलना पड़ेगा। अब भारतीय संख्या प्रणाली में जैसे अपन 10 लाख बोलते हैं, यहाँ 10 लाख को 1 मिलियन बोलते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से कई बार क्वेश्चन आ जाता है कि 10 मिलियन बराबर है, 10 मिलियन किसके बराबर है भाई, तो ये 1 मिलियन किसके बराबर है, 10 मिलियन किसके बराबर है, ये क्वेश्चन बहुत आते हैं पेपर में भाई। तो 1 मिलियन किसके बराबर है भाई, 10 लाख के। अपने किस लाख, अपने जो भारतीय प्रणाली है उसके 10 लाख के बराबर है 1 मिलियन। ठीक है भाई, आपसे पूछे 10 लाख किसके बराबर है भाई, तो अपने यहाँ 10 लाख के बाद क्या आता है, करोड़, तो ये 1 करोड़ के बराबर है। कितने के बराबर बेटा, 1 करोड़ के। और यहाँ पे 100 मिलियन किसके बराबर है, 10 करोड़ के बराबर है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है अंतर्राष्ट्रीय प्रणाली से, आप इनको अच्छे से पढ़ लें। जैसे मैंने कोई संख्या लिखी, तो अपनी भाषा में, अपनी संख्या प्रणाली में कैसे लिखी है, इकाई, ढाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, तो ये 77 लाख लिखी है। कैसे लिखी है, 77। लेकिन वहाँ कैसे पढ़ेंगे, इकाई, ढाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, 100,000 और 100,000 के बाद 1 मिलियन, क्या लिखेंगे, 1 मिलियन, और 3-3 अंक बाद दशमलव लगाएंगे बेटा इसमें, 3-3 अंक बाद अंतर्राष्ट्रीय संख्या प्रणाली में। तो ये कैसे लिखी है, 7,79,100,000, 7,798,543, ऐसे लिखी है। 7 मिलियन कितनी लिखी है, 7,798,543 अंतर्राष्ट्रीय संख्या प्रणाली के अनुसार। हमारे अनुसार कैसे लिखी है, हमारे साथ लिखी इकाई, ढाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, तो 77 लाख। मैं इसको अपने हिसाब से लिख देता हूँ।
अपनी प्रणाली के अनुसार इसी संख्या को कैसे लिखेंगे, देखना बेटा इधर। तो पहले 2 अंक बाद कॉमा लगाएंगे, पहले 3 अंक बाद कॉमा लगाएंगे सॉरी, फिर 2 अंक बाद कॉमा लगेगा। कितने अंक बाद लगेगा? 2। तो 77,98,543, 7,798,543 अंतरराष्ट्रीय के अनुसार, अंतरराष्ट्रीय प्रणाली के अनुसार, और भारतीय प्रणाली के अनुसार 77,98,543। उम्मीद है ये आपको समझ में आ रहा होगा। कुछ नहीं है, भारतीय प्रणाली में पहले 2 अंक बाद कॉमा लगाना है, फिर 3 अंक बाद करके पहले 3 अंक बाद कॉमा लगाना है सॉरी, फिर 2 अंक करके कॉमा लगाना है। और अंतरराष्ट्रीय प्रणाली में शुरुआत से ही 3 अंक बाद कॉमा लगाना है। हमारे यहाँ 10,000 तक और उनके यहाँ 10,000 तक तो सेम प्रोसेस है, लेकिन अंतरराष्ट्रीय प्रणाली में अपने 1 लाख को वो 100,000 बोलते हैं, अपने 10 लाख को वो 1 मिलियन बोलते हैं, अपने 10 मिलियन को वो 1 करोड़ बोलते हैं। उम्मीद है कि आपको ये समझ में आ रहा होगा राष्ट्रीय प्रणाली और अंतरराष्ट्रीय प्रणाली क्या है। अब बात करते हैं रोमन अंक प्रणाली की। देखो ये फेल क्यों थी, ये बहुत ऐसे बोल सकते हैं बहुत डिफिकल्ट थी ये भाई। इसमें संख्याओं को लिखना पढ़ना बहुत कठिन हो जाता था, ठीक है कि नहीं। तो फिर भी इससे क्वेश्चन जो बनते हैं पेपर में, मैं आपको बताता हूँ कैसे बनते हैं। सबसे पहले तो आपको ये याद करने हैं भाई, जैसे 1 को आई से रिप्रेजेंट करते थे अपन, 1 के बाद अगर 2 लिखेंगे तो 2 आई, 3 लिखेंगे तो ऐसे 3 आई, 4 लिखेंगे तो देखो बेटा इधर पहले 5 को समझो तब अपन 4 लिखेंगे। 5 जैसे ही आ जाएगा तो भी का साइन आ जाएगा। अब देखो बड़ी संख्या लिखनी होगी अपन को 5 से बड़ी संख्या लिखनी होगी तो अपन कहाँ लिखेंगे? राइट में। कहाँ लिखेंगे? राइट में, यानी दाईं ओर। और छोटी संख्या बनानी होगी तो 5 से लेफ्ट में लिखेंगे। तो मैंने बोला आप 4 लिखो तो आप 4 लिखोगे ऐसे आई भी। मैं बोला 6 लिखो तो आप लिखोगे भी आई। क्या लिखोगे? भी आई। मैंने बोला 7 लिखो तो आप लिखोगे भी आई आई। मैंने बोला 8 लिखो तो आप लिखोगे 8 लिखो भी आई आई 3 बार। अब जैसे ही देखो इसमें आपको लिखाऊंगा 3 बार से ज़्यादा कोई भी अपन इसमें कोई भी चिन्ह दोहरा नहीं सकते 3 बार से ज़्यादा। तो हर चिन्ह को अपन 2 बार दोहरा सकते हैं बस। कुछ चिन्ह ऐसे भी है जिन्हें एक ही बार दोहरा सकते हैं, मैं आपको बताऊंगा VLD है वो, ठीक है। तो आपको अगर 9 लिखना होता तो पहले उसके लिए 10 को समझना पड़ेगा। तो देखो 5 को अपन ने इससे रिप्रेजेंट किया है V से, तो 10 को कैसे किया है? X से। अब मुझे 9 लिखना है तो मैंने आपको बताया था छोटी संख्या लिखनी है 10 से, तो पहले आई आ जाएगा, यानी 10 से 1 कम 9 हो गया। मैं बोलूँ 11 तो 10 से 1 ज़्यादा 11 हो गया, ठीक है। L को यहाँ 50 बोला जाता है। अभी मैं आपसे बोलूँ 45 लिखना है आपको भाई, 45। तो देखना बेटा इधर 50 ये हो गया। अब 50 से कम लिखना है, 5 कम लिखना है, तो 5 का ऐसे रिप्रेजेंट किया जाता है V से, तो ये 45 हो गया। अगर मैं बोलूँ आपसे यही कि आप 56 लिख के बताओ, तो L क्या होता है? 50 और 5 क्या होता है? VI, तो ये क्या हो जाएगा? 56। तो ऐसे अपन संख्याओं को लिख सकते हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है बस। C कितना हो गया? 100। सेंचुरी से याद करते हो, सेंचुरी मतलब शताब्दी यानी 100। तो C को 100 से, D को 500 से रिप्रेजेंट किया जाता है, D को कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है? 500 से, ठीक है। और M मतलब आप 1000 से रिप्रेजेंट करोगे, कैसे रिप्रेजेंट करोगे? 1000 से। तो एक बार बताया तो X 10, L 50, C 100, D 500 और M 1000। आप देखो इन सब में देखो X तक तो अपन को L तक देखो X तक तो अपन को याद ही है। अब L C D M में देखो स्टार्टिंग से ऐसे याद कर सकते हो L C D 50 100 500। फिर भी आपको अगर याद नहीं तो C तो सेंचुरी से याद ही है। अब D और M में कन्फ्यूज हो जाते हैं लड़के कि भाई ये 500 है कि ये 1000 है। तो देखो D और M में कौन बड़ा है? M बड़ा है, इसलिए बड़ी वाली संख्या M से रिप्रेजेंट यानी 1000। तो बहुत इंपॉर्टेंट है। रोमन अंक में संख्याओं को लिखने के कुछ नियम है। जब एक बड़ा अक्षर एक छोटे अक्षर के बाद आता है तो उन्हें जोड़ा जाता है। जैसे मैंने आपको अभी समझाया, वही बात फालतू की बात है। घटाना ऐसे ही, जब आपको एक छोटी संख्या लिखनी है तो मेन संख्या जो होगी जैसे VX और LCD इनमें से उससे पहले लिख दी जाएगी तो वो छोटी संख्या बन जाएगी, ठीक है। कुछ इसके नियम है। क्या नियम है? कि अधिकतम 3 बार, किसी भी अक्षर को लगातार 3 बार से ज़्यादा नहीं दोहराया जा सकता, किसी भी अक्षर को। जिनमें कुछ अक्षर ऐसे हैं जिन्हें 2 बार भी नहीं दोहरा सकते, जिसमें VLD। कौन से बताओ? VLD। V को केवल एक ही बार लिखा जाएगा, L को केवल एक ही बार लिखा जाएगा। मैं आपसे बोलूँ बताओ 110 लिखो, ठीक है, तो आप ऐसे मत लिख देना भाई कि L 50 फिर L 50 100 हो गई और फिर 10X, ठीक है। ऐसे मत लिख देना 110। तो जब भी आपको क्वेश्चन आते हैं तो ये क्वेश्चन ऐसे आ जाते हैं कि भाई कौन से प्रतीकों को रोमन अंक प्रणाली में दोहराया नहीं जा सकता, तो वो है VLD। और कोई भी रोमन प्रणाली में जो भी प्रतीक है उनको 3 बार से ज़्यादा नहीं दोहराया जा सकता। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट थे, आप एक बार इससे अच्छे से देख लें। कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं भाई जो पहले वर्ग 3 वगैरह में पूछे गए थे। 1 करोड़ बराबर है, जो जस्ट मैंने अभी आपको बताया था 1 करोड़ किसके बराबर है, तो आपको पता है 100,000 1 लाख के बराबर,
फिर वहाँ 10 मिलियन 1 मिलियन क्या था बता बेटा, 1 मिलियन 10 लाख के, तो 10 मिलियन क्या होगा बता बेटा, 1 करोड़ का। अच्छा वो मिलियन में नहीं पूछा, अपनी भाषा में, तो 1 करोड़ किसके बराबर होगा भाई, 100 लाख के। किसके बराबर होगा, 100 लाख के। अगर मैं बात करूँ ये अंतर्राष्ट्रीय प्रणाली में क्या होगा, तो भाई 10 मिलियन क्या था, 1 करोड़, 10 मिलियन क्या था बता बेटा, 1 करोड़, तो आप 10 मिलियन इसको लिख सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 10,000 10 इकाई 10 ढाई बराबर है। इनको देखो 10,000 10 इकाई 10 ढाई के बराबर कौन सा ये पूछा है, तो आपको कुछ नहीं लिखना है, 10,000 लिख लो भाई, ये लो 10,000, ठीक है। फिर क्या बोला है, प्लस 10 इकाई, तो 10 इकाई का मतलब मैंने बोला 1 का गुणा, ठीक है नहीं, प्लस 10 ढाई का मतलब 10 ढाई का मतलब 10 का गुणा, और इसको जोड़ना है बस, तो ये हो गया 10,000, ठीक है, 10,000 हो गया, प्लस 10 इकाई को 10 और 10 ढाई 100, तो 10,000 में 100 जोड़ूंगा तो 10,100 और प्लस 10 जोड़ूंगा तो बेटा कितना हो जाएगा, 10,110। तो कौन सा आंसर सही हो जाएगा भाई, ए, 10,110। तो इनको ऐसे अपन लिख सकते हैं। एक क्वेश्चन, 5 लाख 2 ढाई 7,000 5 सैकड़ा बराबर किसके है, तो 5 लाख, 5 का तो लाख से गुणा कर दो भाई, लाख में क्या जीरो होती है, 5 याद रखो भाई इनको, ठीक है। 2 ढाई, 2 का ढाई से गुणा कर दो यानी 10 से, 7 का 1000 से गुणा कर दो यानी 1000 से। भाई जो जो लिखा है ना अपना, जो स्थानीय मान लिखे हैं बस उनसे गुणा कर दो, और 7,000 5 सैकड़ा, यहाँ प्लस का साइन है, 5 सैकड़ा, 5 सैकड़ा यानी 5 का सैकड़े से गुणा कर दो भाई, ये लो। तो बस अब इनको जोड़ना है, तो ये तो हो गया 5 लाख, ये कितना हो गया भाई, 5 लाख, बिल्कुल बेसिक बता रहा हूँ बेटा आपको। ये कितना हो गया, 10 दूनी 20, ये 20 हो गया, ये 7,000 हो गया भाई, 7,000, और ये कितना हो गया 500, बस जोड़ दो आंसर आ जाएगा 0, ये हो गया 2, ये हो गया 5, ये हो गया 7, ये हो गया 0, ये हो गया 50 75 20। कौन सा ऑप्शन सही है भाई, 50 75 20। तो जो लिखा है लाख, तो 1 लाख का गुणा, ढाई तो 10 का गुणा, 1000 तो 1000 का गुणा, सैकड़ा तो 100 का गुणा करके जोड़ देंगे बेटा तो आपकी संख्या बन जाएगी। तो ऐसे क्वेश्चन पेपर में आ जाते हैं, बहुत सिंपल से क्वेश्चन। अंक 2 0 3 8 9 से 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या कौन सी बनाई जा सकती है, सबसे छोटी से संख्या बड़ी बनाने के लिए क्वेश्चन आता है पेपर में। तो देखो बहुत सिंपल चीज़ है, एक क्वेश्चन से समझा देता हूँ। हमसे बोला है 5 अंकों की बनानी, तो अंक भी कितने, 1 2 3 4 5 ही अंक है, सबसे छोटी बनानी है। आपको पता है जितने अंक की संख्या हमें बनानी है उतने अंक चाहिए, लेकिन हमें आगे 0 नहीं होना चाहिए। जैसे समझो मैंने आपसे बोला बताओ ये कितने अंकों की संख्या, तो आप बोलोगे 3 अंकों की, 320। लेकिन मैं बोलूँ बताओ ये कितने अंकों की संख्या, तो आप बोलोगे 3 अंकों की नहीं 2 अंकों की। कितने अंकों की, 2, क्योंकि आगे 0 का कोई महत्व नहीं है। तो हमसे बोला है 5 अंकों की छोटी से छोटी संख्या बनानी, तो आगे 0 को तो नहीं लिख सकते, तो फिर 0 को छोड़ के छोटी संख्या कौन सी है, 2। अब दूसरे नंबर पे तो 0 को लिख सकते हैं भाई, आगे नहीं लिख सकते थे, तो 2 0। फिर कौन सी आएगी, 3 8, फिर कौन सी आएगी 8, फिर कौन सी आएगी 9। तो ये 20,389 ही बेटा कैसी है, छोटी से छोटी 5 अंकों की संख्या। इसी सवाल को मैं आपसे बोलता हूँ 5 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या बताओ कौन सी होगी। तो सबसे पहले बड़ा अक्षर लिखेंगे अपन, बड़ा अंक लिखेंगे 9, फिर उससे छोटा 8, फिर उससे छोटा 3, फिर उससे छोटा 2, फिर उससे छोटा 0। 0 को लास्ट में लिख सकते हैं, पहले नहीं लिख सकते। तो बड़ी पूछे छोटी पूछे तो भाई ये रही, और बड़ी पूछे आपसे तो ये रही। ये क्वेश्चन पेपर में पूछ लिए जाते हैं। तो आपको वीडियो कैसी लगी बेटा, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और जो भी वर्ग 3 मेंस की तैयारी कर रहे हैं बेटा उनको शेयर जरूर करें। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच।